हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर DASR सर JKR क्लासेस पर स्वागत करता हूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेंस। क्लियर है ना। इंग्लिश ग्रामर का स्पोकन का भी पार्ट है और इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। क्लियर है। काल, काल का मतलब समय। क्लियर। काल का मतलब क्या? समय। समय मतलब हम किसी चीज को कहने के, बताने के ढंग से या किसी भाषा को बोलने के लिए समय का जो उपयोग किया जाता है ना, उसके बारे में है काल। काल का मतलब समय, मतलब कहने के कितने तरीके हो सकते हैं, किसी बात को कहने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो टेंस काल, काल समय। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, है ना। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। क्लियर है। किसी भी चीज को हम, किसी भी वाक्य को, किसी भी बात को, किसी भी कथन को तीन काल में बोल सकते हैं, है ना। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। जैसे यदि हमें वर्तमान में किसी चीज की बात करना है, वर्तमान में हमें चर्चा करना है कि कोई काम हो रहा है, तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। बीती हुई बात को बताने के लिए पास्ट टेंस का, और फ्यूचर की बात करने के लिए हम किसका? फ्यूचर टेंस का। भविष्य की बातें करने के लिए हम क्या? फ्यूचर टेंस का उपयोग करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास है वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक। ये हमारे पास है भूतकाल, भूतकाल। और ये है भविष्य काल। कौन सा? भविष्य काल। क्लियर है। तो कहने के अंदाज पे ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि हम समय को तीन भाग में विभक्त कर सकते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत और फ्यूचर मतलब भविष्य। क्लियर है। अब किसी भी बात को करते समय यदि वर्तमान की ही हम बात करें, है ना, पर्टिकुलर इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस, तो उसमें कितने प्रकार से हम बातें कर सकते हैं, है ना। जैसे हम सिंपल की बात करें तो जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है ना। वह खाना खाता है, वह गाना गाता है। तो यदि आदत बताना है तो हम अलग का उपयोग करेंगे। दूसरे प्रकार से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वह गाना गा रहा है। क्लियर है। वह गाना गाता है, तो ये सिंपल या इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वह गाना गा रहा है, ऐसा हमें वर्तमान में ही बात करना है तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। वह गाना गा चुका है, जस्ट अभी अभी वो गाना गा चुका है, सब मतलब कार्य हो चुका है, तो हम परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। और वह गाना सुबह से गा रहा है, अभी गा भी रहा है और लगातार गाता जाएगा और अभी गाते ही चला जा रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। तो समय काल को तीन भागों में, यदि हमें वर्तमान की बात करना है तो प्रेजेंट, भूत की बात करना है तो पास्ट, और फ्यूचर की बात करना है तो भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। क्लियर है। और कहने के तरीके, यदि हमें कोई किसी की आदतें बतानी है कि वह सूर्य पूर्व से उगता है, या नेचुरल ट्रूथ बताना है, जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, वह गाना गाता है, वह पढ़ाता है, ये उसकी आदत है, मतलब कई समय, मतलब बहुत टाइम से वो यह कार्य करता आ रहा है और लगातार वो कार्य कर रहा है, तो हम क्या बताएंगे? इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। क्लियर है। जैसे ता है, ती है, ते है, और ये सब प्रेजेंट में ही है। प्रेजेंट में ही हम बातों को करने के या किसी भाषा को बोलने के चार प्रकार के तरीके हो सकते हैं, है ना। जो गाना गाता है, गाना गा रहा है, गाना गा चुका है, या सुबह से गाना गा रहा है, शाम से गाना गा रहा है, 2 घंटे से गाना गा रहा है। तो ये वर्तमान के चार भाग, वर्तमान के कितने? चार भाग। ऐसी पास्ट के भी चार भाग हो जाएंगे, है ना। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे वह आया, वह आ रहा था, वह आ चुका था, वह सुबह से आ रहा था। क्लियर है। तो कहने के प्रकार, कहने के प्रकारों से टेंस को चार भागों में, एक एक टेंस को चार भागों में डिवाइड किया है।
क्लियर है? ऐसी फ्यूचर में भी आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर या इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब टेंस को पहचानने के लिए दो चीज, एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब और एक आती है मेन वर्ब। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, ये चेंज नहीं होते। क्लियर है? लेकिन एक है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब में क्या, टेंस के अकॉर्डिंग टू हमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म देखकर ही हम टेंस के सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि कौन से टेंस का, कौन से काल का ये जो है सेंटेंस है और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है ना। जैसे इसकी बात करें, जैसे हम एक ओरल है ना, एक छोटा सा उसमें देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम यदि इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें, तो इसमें लगता है क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ES IES प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब बात करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES IES कहाँ लगेगा। तो यदि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S ES IES यूज करना है। क्यों? क्योंकि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल फॉर्म में। क्लियर है? और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है SES IES। अब SES IES कहां यूज होगा वो बात एक अलग है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। क्लियर है? तो ये आ गया। ठीक, अब यदि हम इसकी बात करें, कंटिन्यूअस की बात करें, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा क्या, इस MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्लियर है? सिंगुलर के लिए ये है I के लिए और ये है प्लूरल के लिए। क्लियर है? सिंगुलर के लिए I, M के लिए और ये प्लूरल के लिए। अच्छा, कंटिन्यूअस जहां भी होगा, कंटिन्यूअस जहां भी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, ING। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, ING। यही हम पास्ट की बात करें तो सब्जेक्ट ये चेंज हो जाएगा और यहां आ जाएगा वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आ जाएगा, ING। क्लियर है? हम बारी बारी से इन सब चीजों को देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ डिस्कस करने का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि कैसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस का, और टेंस में भी कितने, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, या प्रेजेंट परफेक्ट का है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। क्लियर है? एक बार फिर से देखें, इंडेफिनिट या सिंपल टेंस, सिंपल टेंस उसे बोला जाता है कि जो कि या तो किसी की आदत बताए या तो नेचुरल ट्रूथ बताए। कंटिन्यूअस मतलब लगातार आपकी आंखों के सामने कार्य हो रहा है और आप उसे बताना चाह रहे हो। परफेक्ट मतलब हो चुका है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है लेकिन अभी अभी हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब सुबह, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से हो रहा है, लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। क्लियर है? तो ये था टेंस, है ना। किसी चीज को कहने के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। फ्यूचर की बातें यदि हमें करना है, कल्पना करना है या किसी चीज की संभावना बतानी है तो हम फ्यूचर टेंस का, उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। पास्ट जो बीत गया उसकी बातें यदि हमें करना है तो हम पास्ट का यूज करेंगे, और प्रेजेंट वर्तमान की बातें करना है तो हम करेंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम काल, समय को और भागों में बांट सके। तो इस प्रकार ये छोटा सा इंट्रोडक्शन टेंस का था। आगे के हम वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट्स, इंडेफिनिट सिंपल टेंस, देन कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पास्ट के चारों भाग, फ्यूचर के चारों भाग। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।